भैया आपका जल्दी जल्दी में मैंने केक बनाया है। बहुत सुंदर बना मैम केक। रोजेस आपने देखिए ढेर सारे मैंने बना दिए आपके। बहुत सुंदर है मैम। अच्छा भैया, मैंने आपका ये केक जो आपने बजट बनाया था उससे कम में बना दिया है, और जितना आपका बजट बचा हुआ है उसमें अपनी मदर के लिए एक बुके और कार्ड आप खरीद लेना, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे भी बोल देना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासी बाबा किचन में। तो फ्रेंड्स, देखा ना, अभी अभी मैंने एक ऑर्डर डिलीवर किया। हुआ कुछ ऐसा कल कि मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने मुझे हाफ केजी केक का ऑर्डर देना चाह रहे थे वो। तो क्योंकि आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था, इसलिए मैंने उनको बताया प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए, बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा एंगेज डे है आज के दिन। तो इसलिए मैं आपका ऑर्डर अभी ले नहीं पाऊँगी इमरजेंसी में। तो पहली बार मना किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर मैंने मना किया, फिर मैंने ऐसे करके मैंने 4 बार उनको मना किया। फिर मैंने उनसे पूछा आप मुझी से बनवाना क्यों चाह रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वो बेकरी में गए थे, लेकिन बेकरी में जो बंदा था उसने मना कर दिया और ओनर ने उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया और बताया कि उन मैम से आप एक बार बात करो, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों बेकरी में क्यों आपका केक ऑर्डर लेने से मना कर दिया। देन उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसकी मदर का कल बर्थडे है जिन्हें वो सरप्राइज़ करना चाहता है, बट क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है उसकी पॉकेट मनी बहुत कम है। वो एक कुछ स्पेशल केक बनवाना चाहता है एंड सरप्राइज़ देना चाहता है। वो उसका टोटल सरप्राइज़ का बजट ही 500 रुपये है, तो मैक्सिमम 300 से 400 रुपये वो खर्च कर सकता है केक में, और बाकी के वो फ्लावर्स लेना चाहता है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ केक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो फ्रेंड्स मैं खुद एक मदर हूँ एंड आई थॉट इसका इंटेंशन कितना प्यारा है। अपनी मदर को ये गिफ्ट देना चाह रहा है और उस बेकरी में उसका काम नहीं हो पाया, तो मुझे ऑर्डर किया, वो एक तरह से मेरी हेल्प लेने आया है। तो मैंने कहा बताइए आपको कैसा केक चाहिए, मैं कोशिश करूँगी। तो ही सेट कि मैम कुछ भी बना दीजिएगा, चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाती मेरी मदर, तो आप कोई भी फ्लेवर बना दीजिएगा, बस मैम बहुत सुंदर सा केक बना दीजिएगा और उसमें फ्लावर्स ज़रूर होने चाहिए। मेरी मदर को रोज़ बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, बेकिंग आज भी मेरे लिए दिल से जुड़ी हुई चीज़ है, मुझे दिल से बहुत पसंद है, और जो उसकी बात थी वो भी मेरे दिल को छू गई थी फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कभी कभी वो ज़रूर करना चाहिए जो दिल कहे, और इसीलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा कि करीब 250 रुपये तक का मैं एक बढ़िया हाफ केजी से ज़्यादा का थोड़ा केक बनाने की कोशिश करूँगी, और वही मैंने आज किया है। और मैंने जब उसे डिलीवर किया तो आपने रिएक्शन देखा ना, ही वॉज सो वेरी हैप्पी, इतना ज़्यादा खुश था। और इसीलिए फ्रेंड्स आज मैं भी आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे मैंने इतने कम बजट में एक प्रॉपर डिज़ाइनर 3D केक बना के अपने कस्टमर को दिया, बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना डिज़ाइन से कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन बहुत फटाफट बहुत जल्दी में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बोल में 200 ग्राम वनीला केक प्रीमिक्स लिया है। इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया। इसमें कोई शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए ऑयल में। और आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक, इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल लिया है। मैं ऐड किया आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पानी, और मिक्स करके इसका एकदम स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लिया। इन केस आप घर पे मैदे से सेम केक बनाना चाहते हैं तो उसकी इंग्रेडिएंट्स मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक और इंग्रेडिएंट शेयर कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिए हैं इकोबेक के प्री कट सर्कल्स, जो कि डिफरेंट साइज़ में आते हैं। तो आज हम 6 इंच का केक टिन ले रहे हैं, इसलिए इसी के साइज़ का इकोबेक मैंने केक टिन के बॉटम पे डाल दिया। इससे केक आराम से बाहर निकल आएगा, बहुत कन्वीनियंट है। और जो हमने बैटर तैयार किया था उसको हमने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। हल्का से इसे टैप करेंगे ताकि बराबर हो जाए और बड़े एयर बबल्स निकल जाएँ बैटर के। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये केक बना रही हूँ अवन में। तो अगारो के डिजिटल OTG में ऑलरेडी सेटिंग दी हुई होती है, इसलिए 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को मैंने केक बनने के लिए रख दिया है करीब 30 to 35 मिनट्स के लिए। इस OTG का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना बढ़िया केक बेक होके हमारा रेडी हुआ है। तो इसे अभी हम बाहर निकालेंगे OTG से और इसे एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप पतीले, कढ़ाई या कुकर में केक बनाना चाहते हैं तो पतीले को लो आंच में 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के बाद बेकिंग के लिए बैटर रखें और ढक करके करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए धीमी आंच में उसे बेक कर लें। आज के बेकिंग के लिए सारे मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स में यूज़ कर रही हूँ अगारो के 24 पीसेस सेट में से, क्योंकि इसका मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट है। तो केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली हुई है 1 कप और 1/4 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम, और इसमें मैंने ऐड किया है करीब आधा चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस। और अभी क्रीम को हमें व्हिप कर लेना है तब तक के लिए जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने शुरू नहीं हो जाते। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही स्टिफ पीक्स बनने शुरू हुए हैं, हमने इसमें से करीब 2-3 स्पैटुला भर के क्रीम
निकाल के अलग एक बोल में रख ली है और जो बची हुई क्रीम है इसमें मैं ऐड करी हूँ कुछ एक ड्रॉप्स पिंक जेल फूड कलर के और विप करने के बाद इसी ब्लेंडर से ये देखिए हमें पिंक कलर की क्रीम मिल गई है। तो फ्रेंड्स अभी तक केक भी ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो इसको हमने निकाला टिन से बाहर और साथ ही इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है फ्रॉस्टिंग के लिए। तो अब हम शुरू करें केक की फ्रॉस्टिंग। इसके लिए केक बोर्ड पे मैंने सबसे पहले रख लिया है केक की पहली लेयर को, इसको शुगर सिरप यानी कि मीठे पानी से हमने मॉइस्ट किया है। इसके ऊपर हम रख रहे हैं हमारी पिंक वाली स्ट्रॉबेरी क्रीम और इसकी लेयर फैलाने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्ट्रॉबेरी क्रश। तो फ्रेंड्स बहुत तरीके के केक के लिए फ्रूट क्रश मार्केट में बड़े आराम से अवेलेबल होते हैं। केक मटेरियल शॉप में तो होते ही हैं, आजकल तो ग्रॉसरी स्टोर्स में भी मिलने लगे हैं। तो ये क्रश लेकर के 1 से 2 बड़ा चम्मच क्रश मैंने क्रीम के ऊपर फैला दिया है। इससे फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आता है। फिर मैंने इस पर रखी केक की दूसरी लेयर, इसको भी अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट कर दिया। इस पर भी हमने क्रीम फैला दी, इसके ऊपर भी हमने स्ट्रॉबेरी क्रश अच्छे से फैला दिया। फिर हमने केक की थर्ड और फाइनल लेयर रखी है और इसको शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद फ्रेंड्स इस बार हमें पिंक कलर की क्रीम नहीं, इस बार हमें वाइट कलर की क्रीम से केक के टॉप और केक के साइड्स को सबसे पहले कोट करना है। फिर एक कार्ड की हेल्प से एकदम स्मूथ किया केक के साइड्स को हमने और फिर केक के टॉप पे जो साइड की तरफ निकली हुई क्रीम है ना फ्रेंड्स, उसको सेंटर की तरफ लाते हुए स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का हमने केक टॉप को स्मूथ भी किया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था मुझे जल्दी ये केक बनाना है आज, मैंने इंस्टेंट ले लिया है एक सिलिकॉन का ब्रश जिससे जनरली हम ऑयल वगैरह ग्रीस करते हैं और इस ब्रश से ये देखिए सबसे पहले तो केक के साइड्स पे हम ब्रश के स्ट्रोक से एक हल्का सा पैटर्न के जैसा बना ले रहे हैं और उसके बाद केक के टॉप पे भी हम स्वर्ल के जैसा बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली ट्रिक आप तब यूज़ करें केक को डेकोरेट करने की जब भी आपके पास में स्मूथनिंग का कम टाइम हो ना। फ्रेंड्स जो हमारी अभी थोड़ी सी बची हुई पिंक क्रीम है उसको मैं छोटे वाले रोज़ पेटल नोज़ल के पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। मैंने केक के ऊपर ये देखिए किनारे पे विप्ड क्रीम से एक लाइन की जैसी ड्रॉ कर ली है। तो अभी मैंने ले लिया है एक स्ट्रॉ, नॉर्मल जूसेस के साथ जो आते हैं स्ट्रॉज या किसी ड्रिंक के साथ आते हैं, और इसी के ऊपर टॉप पे देखिए मैं फ्लावर बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने स्वर्ल के जैसा बना दिया और उसके बाद में एक छोटी सी पेटल बनाई, उसी के ऊपर से जोड़ते हुए दूसरी छोटी पेटल बनाई और इसी तरीके से हम एक एक पेटल बनाते हुए, राउंड्स ऑफ पेटल बनाते हुए एक छोटा सा रोज़ के जैसा सुंदर सा क्रिएट कर लेंगे और फिर सिजर की हेल्प से इस रोज़ को ले करके जो हमने बॉर्डर सा बनाया है ना उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स स्क्यूअर के बॉटम पे बटन रोज़ यानी कि छोटा वाला रोज़ बनाने की ट्रिक मैंने आपसे बहुत बार शेयर करी है, लेकिन आज मैं वो इसलिए यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। अगर मैंने स्क्यूअर पे बनाया इस तरह का छोटा रोज़ तो वो बिल्कुल स्टे नहीं करेगा, बनाते बनाते ही बार बार गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स इन दिस केक अगर आपकी भी क्रीम मेल्ट हो रही हो या फिर वेदर गर्म हो तो स्ट्रॉ के ऊपर बनाइए और वो भी ऊपर की साइड बनाइए इस तरह के छोटे छोटे रोजेस, और ये स्क्यूअर वाले रोजेस से थोड़े से बड़े बनते हैं। और इसी तरीके के हमारे कस्टमर की डिमांड वाले ढेर सारे रोजेस बना करके हम केक के टॉप के साइड्स को कवर कर देंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको इनिशियली ही बताया था कि मैं आज बहुत ज़्यादा इंगेज थी, इसलिए ये मैंने केक का ऑर्डर ले तो लिया अपने दिल के कहे में आके, लेकिन मुझे बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना था, अदरवाइज़ मेरा पूरा टाइम शेड्यूल दिन का एकदम धड़ाम सा हो जाता। डिज़ाइनर 3D केक भी बन जाए और बहुत जल्दी भी हो जाए काम मेरा। मुझे सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा क्विक तरीका यही समझ में आया जल्दी जल्दी में। मैंने एक और पाइपिंग बैग लिया है जिसके टिप पे ये देखिए मैंने वी कट लगाया है और इस पर मैंने ग्रीन कलर की क्रीम फिल कर दी है। तो अभी इसी नोज़ल से हम हमारे फ्लावर के आसपास पत्तियाँ जैसी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, 3D इफेक्ट सा आ रहा है फ्लावर्स का। और अभी मैंने एक ओपन स्टार शेप वाली नोज़ल में बची हुई पिंक क्रीम फिल कर ली है और केक के बॉटम पे मैं एक बॉर्डर सा क्रिएट कर ले रही हूँ। इससे केक कंप्लीट लगता है फ्रेंड्स बॉर्डर बनाने के बाद। और केक के टॉप के सेंटर पे हमने थोड़ी सी गोल्डन शुगर बॉल्स स्प्रिंकल कर ली हैं। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा केक बन के है बिल्कुल तैयार। और फ्रेंड्स इस तरह से एकदम फटाफट मैंने अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से एक केक तैयार किया। फ्रेंड्स आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला केक कैसा लगा। एंड फाइनली फ्रेंड्स इस केक को बनाने की क्या कॉस्ट आई ये मैंने स्क्रीन पे दी हुई है, हर एक चीज़ की कॉस्ट जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के रेट्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स 240 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आई थी और 250 रुपीज़ राउंड फिगर में मैंने चार्ज किए थे। मॉनेटरी प्रॉफिट तो मुझे कोई नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो उसके चेहरे की खुशी थी और उसके माँ के लिए जो उसका प्यार था वही मेरा प्रॉफिट है आज के दिन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।